हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 9वीं का टॉपिक है प्रत्यय। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि प्रत्यय क्या होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा उपसर्ग क्या होते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग में क्या समानता और क्या असमानता है। उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के आगे लगते हैं, जबकि प्रत्यय पूर्व की जगह पश्चात यानी बाद में लगते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी पढ़ा था कि शब्द या शब्दांश के पीछे लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पान के साथ वाला लगाकर पान वाला बन जाएगा, जिसका अर्थ है पान बेचने वाला। किसी शब्द से पीछे लगकर नया शब्द बनाने वाला शब्द या शब्दांश उपसर्ग की जगह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग जबकि शब्द या शब्दांश के आगे लगते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सफिक्स एंड प्रीफिक्स, वही है ये। ठीक है, अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। अब ठीक है, कृदंत का मतलब कृत यानी क्रिया, क्रिया यानी वर्ब के पीछे लगने वाले, क्रिया के पीछे लगने वाले कृदंत कहलाते हैं। कृत प्लस अंत, अंत यानी पीछे, क्री यानी धातु, तद्धित यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनके पीछे लगने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जिस क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी धातु या क्रिया के पीछे लगने वाले। जैसे लिखावट, अब यहाँ पे मूल शब्द या क्रिया क्या है? लिखना या लिख, और उसमें लगा हमारा प्रत्यय आवट, तो बन गया लिखावट। पालनहार, पालन प्लस हार, क्रियापद और प्रत्यय पालन करने वाला या पालन रखने वाला। कृत प्रत्यय के भेद, इसके मुख्य भेद है 5। कर्तृ प्रत्यय यानी वही क्रिया के हमारे प्रकार होते हैं कृत, कर्म, भाव, कर्म, करण, भाव और क्रिया। ठीक है, ये 5 प्रकार है हमारे। कृतवाचक कृत प्रत्यय यानी इसमें क्रिया से बनने वाले, जैसे हमने प्रत्यय लगाया अक, मूल धातु है चलना, गे या धो, तो बनेगा चालक, धावक, गायक, अक प्रत्यय लगा है इसके अंदर। ठीक है, आक, तैरना यानी तैर, मूल शब्द है तैर, बनेगा तैराक। अक्कड़, इसमें भूल, पीना, भूज, पी, इसमें लगेगा पियक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़, घुमक्कड़। आऊ, खा या टिक, खाऊ, टिकाऊ, चलाऊ, चल मूल शब्द और बनेगा चलाऊ। आलू, झगड़ा या झगड़, झगड़ालू। ठीक है, आकू, लड़ना या लड़ाकू। इया, घटना, बढ़ना या घटिया या बढ़िया। ऐरा, लूट या बस, लुटेरा, बसेरा। एया या वैया, गा रखे, यानी 3 शब्द है, धातु है मतलब, तो गवैया, रखैया, खिवैया। हार, पालनहार, रखनहार, सृजनकार, सृजन यानी बनाने वाला। फिर है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जिसमें कर्म बनेगा। इसमें बनेगा ठेल और झूल, ठेला और झूला। ठीक है, ऊ, झाड़ू, ओना, बिछोना, खिलौना। ना, पालना, खाना, वाना या गाना। नी, ओढ़ या चल, ओढ़नी, चलनी, ये कर्मवाच्य है। फिर है करणवाचक। झेल या ठेल, झूला, ठेला। अन, झाड़, ढक, बेल, ये 3 क्रियाएं हैं। झाड़न, ढक्कन या बेलन। आनी, मथानी, बुझानी। ऊ, झाड़, झाड़ू। ओना, खिलौना, ओटी, कसौटी। विशेष है इसमें कर्मवाचक कृदंत शब्दों का प्रयोग कभी कभी करणवाचक कृदंत शब्द, दोनों में यूज हो जाता है, किंतु ध्यान से देखने पर इनका प्रयोग प्रयोगात्मक अंतर यानी उपयोग करने की दृष्टि से इनमें अंतर होता है। ठीक है, जैसे उधर झाड़ू रख दो, ये है एक वाक्य, उधर झाड़ू रख दो, तो ये कर्मवाच्य है कि झाड़ू यहाँ पे कर्म का काम कर रहा है, तो बनेगा झाड़ू से साफ करो, तो से लग गया यानी वो कर्णवाचक हो गया,
तो इसमें अंतर ये हो जाएगा, झाड़ू दोनों है लेकिन कर्णवाचक में हमारे से लगेगा तो वहां जहाँ से आएगा वह कर्णवाचक कृदंत हो जाएगा, और कर्मवाच्य में जहां कर्म का काम कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वहां पे ये लग जाएगा। नेक्स्ट है भाववाचक, जहां हमारी भावना यानी भाव बनता है, जैसे आ और बन जाएगा पूजा, सेवा, झगड़ा, ठीक है। फिर आई से बनेगा चढ़ शब्द में, लड़ शब्द में, बुन में चढ़ाई, लड़ाई, बुनाई। आन में थक उड़, थकान, उड़ान। आप में मिल मूल शब्द है, मिलाप, आपा, छलावा, छलापा, बुझापा। आव, बहाव, फैलाव, कसाव। आवट, लिखावट, दिखावट, मिलावट। आवा, दिखावा, छलावा, बुलावा। आस, पी, प्यासा। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। ई, बोल, हंसी या बोली और हंसी, ना लगेगा तो बोलना हो जाएगा। औता, समझौता। ओती, चुनौती, कटौती। न, चलन, लेन देन, यहाँ पे ले और दे का क्या होगा, लेन देन। नेक्स्ट है क्रियावाचक, जब क्रिया बन जाती है तो ऐसे पढ़ में लगेगा आ तो पढ़ा, लिखा, देखा। ता लगेगा तो बहता, हंसता, बोलता। कर, खाकर, पीकर, गाकर, सोकर। या, खाया, सोया, गाया, पाया, रोया, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा तद्धित प्रत्यय। ये तो क्रिया से संबंध यानी धातु के पीछे लगने वाले हो गए, कृदंत, इसके हमने 5 प्रकार देख लिए। अब है तद्धित, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्रिया की धातु से अलग किसी अन्य शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द भी 5 प्रकार के होते हैं, भाववाचक, ऊन या लघुतावाचक, संबंधवाचक, कृतवाचक, कर्तृवाचक और विशेषण, ठीक है। सबसे पहले भाववाचक, जैसे यहाँ पे अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के शब्दों का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनका प्रयोग होएगा तो अच्छा का होगा अच्छाई, बुराई, पंडिताई, चतुराई। पूजा का पूजापा, मोटापा, बुढ़ापा। खट्टा, खटास, मिठास। आहट, गर्माहट, कड़वाहट या चिकनाहट। ई, गरम, मी, नरमी, खुशी। सुंदरता, मधुरता, लघुता, कटुता, मानवता। पशुत्व, मनुष्यत्व और देवत्व। पन, बच्चा, नीला, पागलपन, अपनापन। नी, चांदनी, ठीक है। वो हम क्रिया पढ़ रहे थे, यहाँ हमें विशेषण ये पढ़े हैं, ठीक है। ऊन यानी लघुतावाचक, जिसमें छोटा, लंबा, मोटा हमारे विशेषण से संबंधित होंगे। इया, लुटिया, डिबिया, खटिया। ई, नदी, नाली, थाली, पहाड़ी। ओला, खटोला, सपोला। री, कोठरी या कोठी और छतरी या छाता का होगा छतरी। नेक्स्ट है संबंधवाचक, जिसमें हमारे परिवारजनों से संबंध बनते हैं, वो वाला संबंधवाचक है ये, कि पारिवारिक जो शब्द होते हैं, जैसे आल, ससुराल, ठीक है, हाल, ननिहाल, जा, आत्मजा, आत्मज। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। नेक्स्ट है कर्तृवाचक, जिसमें हम किसी के नाम, जैसे लोहा और सोना को बनाएंगे लुहार और सुनार। इया, मुखिया, दुखिया, रसोईया। ई, सुखी, दुखी, शास्त्री, धनी, मानी। एरा, सपेरा। गाड़ी, गाड़ीवान, वाला का होगा पान वाला, चाय वाला या सब्जी वाला। कर्तृ यानी कर्ता, नाम से संबंधित संज्ञा जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। कार, कथाकार, चित्रकार, नाटककार। हारा, लकड़हारा या पनिहारा। समझ में आ गया आपको? पहले है हमारा विशेषण, अब ये था संज्ञा। अब नेक्स्ट है फिर से ये विशेषण है। आ, भूखा, प्यासा, ठंडा, मैला। आलू, दयालु, झगड़ालू, कृपालु। नेक्स्ट है दिन,
दैनिक, मासिक, भौतिक, लौकिक, धार्मिक। इत है पुष्पित, हर्षित, प्रकाशित, चित्रित। लोभी, लालची, धनी, क्रोधी, बंगाली। फिर ईय भारतीय, देशीय, राष्ट्रीय। फिर है इन कुलीन, ग्रामीण, नमकीन, रंगीन। फिर है इला चमकीला, रसीला, नशीला, गर्वीला। ऊ बाजारू, पेटू, ढालू। फिर है मान्यमती, श्रीमती या श्रीमान या श्रीमती, बुद्धिमानी या बुद्धिमान। ठीक है। वान और वती में धनवान, धनवती, बलवान, बलवती। ठीक है। नेक्स्ट है दो प्रत्ययों का एक साथ जब प्रयोग होता है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक भी प्रत्यय लगे होते हैं, और कुछ कुछ में मैंने आपको पिछले उसमें बताया था उपसर्ग में कि उपसर्ग भी होते हैं और प्रत्यय भी होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक प्रत्ययों से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे भारत में अगर हम भारतीयता शब्द देखते हैं तो भारत हमारा मूल शब्द है ईय और ता, इसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं। ऐसे प्रांतीय, प्रांत, ईय और ता। कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठ और आ। गुरुत्वपूर्ण, गुरुत्वपूर्ण। महत्व प्लस त्व प्लस पूर्ण। दिखा, दिख, आवट और ई। फिर बन, आवट और टी। फिर बच्चा प्लस पन प्लस आ। भूत प्लस इक प्लस ता। ठीक है। तो ऐसे अब इसमें है एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय यूज होने वाले ऐसे शब्द, जैसे अभी तो उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, ई प्रत्यय तो अभिमानी बना। ऐसे ही अपमानित है, उपदेशक है। ठीक है। परिश्रमी, परि उपसर्ग है, श्रम और ई। कुकर्मी, कु कर्म और ई। ठीक है। 29 और वा। निर्भय और ता। पर तंत्र और ता। ठीक है। सत जन और ता। सुवास और इत। प्रगति और शील। सम्मान और ईय। तो इस प्रकार से दो या दो से ज्यादा उपसर्ग और प्रत्यय भी यूज होते हैं, या दो या दो से अधिक प्रत्यय भी यूज होते हैं। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि इसमें प्रत्यय उपसर्ग का बताइए कौन कौन से हैं, या इसमें प्रत्यय और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए, या फिर इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिए। या जैसे हार से बनना, तो एक हार का मतलब होता है हारना, और दूसरे अगर हार लगाते हैं तो उसका विपरीत होएगा, जैसे हमने बता दिया उपहार। तो ऐसे भी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक प्रत्यय समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।